अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किसी भी पीस वाइज फंक्शन की हम अगर डेफिनेट इंटीग्रेशन करना चाहें तो वो किस तरह से हो सकती है। और उसके लिए मैंने आपके सामने एक एग्जांपल लिखी है और इसी एग्जांपल की मदद से मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि पीस वाइज फंक्शन की डेफिनेट इंटीग्रेशन कैसे होती है। उससे पहले ये जानना ज़रूरी है कि इस तरह की इंटीग्रेशन कहाँ कहाँ हमारे लिए हेल्पफुल होती है। मिसाल के तौर पे हम अगर लैप्लास ट्रांसफॉर्म पढ़ते हैं तो लैप्लास ट्रांसफॉर्म जो होती है वो किसी भी फंक्शन ऑफ टी की अगर हमने निकालनी हो तो वो हमारे पास होता है 0 टू इन्फिनिटी ई पावर माइनस एस टी और साथ एफ ऑफ टी डी टी। ठीक है, इसमें अगर ये जो एफ ऑफ टी है जो नॉर्मली पीस वाइज ही होता है तो हमें इस पीस वाइज इंटीग्रेशन की जो है वो ज़रूरत पड़ती है। इसी तरह जब हम कंटिन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस को डील कर रहे होते हैं तो वहाँ जब हम एक्सपेक्टेशन कैलकुलेट करते हैं या वेरियंस कैलकुलेट करते हैं तो जो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स होता है वो हमारे पास होता है माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एक्स एफ ऑफ एक्स डी एक्स। और ये जो एफ ऑफ एक्स होता है ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन होता है और ये भी नॉर्मली हमारे पास क्या होता है, पीस वाइज फंक्शंस की फॉर्म में होता है। तो अगर हमें पीस वाइज फंक्शंस की इंटीग्रेशन आती होगी तो इन दोनों केसेस में हमारे लिए बड़ी आसानी होगी, हम बड़ी आसानी से ये चीज़ कैलकुलेट कर लेंगे। तो जब भी आपके पास डेफिनेट इंटीग्रेशन इस तरह से आए पीस वाइज फंक्शंस की तो आप सबसे पहले क्या करें, एक रियल लाइन ड्रॉ कर लें, क्योंकि हमने इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक करनी है, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक। तो इसको आप स्टार्ट करवाएं माइनस इन्फिनिटी पे और एंड ये करेगी इन्फिनिटी पे। उसके बाद हम दरमियान में देखेंगे कि कहाँ कहाँ पे हमने स्टॉप्स लेने हैं। वो स्टॉप्स हमें इन इंटरवल से पता चलते हैं कि कहाँ कहाँ पे हमने स्टॉप्स लेने हैं। तो पहला जो स्टॉप है वो है -2 पे, क्योंकि हमने -2 से 0 तक जो है वो फंक्शन की वैल्यू 1 है और फिर 0 से लेकर 1 तक जो फंक्शन की वैल्यू है वो x है और बाकी हर जगह जो फंक्शन की वैल्यू है वो 0 है। तो मेरा जो पहला स्टॉप आएगा वो आएगा -2 के ऊपर। तो यहाँ पे अगर मैं दरमियान में 0 लिख लेता हूँ तो -2 0 से लेफ्ट पे कहीं यहाँ पे होगा। ये एग्जैक्ट बनाने की जरूरत नहीं है, जस्ट रफली एक स्केच है, आप अंदाजा लगाने के लिए वो कर रहे हैं। तो ये माइनस इन्फिनिटी से लेकर -2 तक एक ब्रांच बन जाएगी। फिर देखिए -2 से 0 तक जो है वो एक पूरा इंटरवल है, तो ये दूसरी ब्रांच बन जाएगी। यहाँ 1 लिख देता हूँ, यहाँ 2 लिख लेता हूँ, ये दूसरी ब्रांच है। इसी तरह फिर 0 से लेकर 1 तक जो है ये तीसरी ब्रांच है, तो ये मैं यहाँ पे 1 लिख लेता हूँ, तो ये थर्ड ब्रांच आ गई। और फोर्थ ब्रांच जो है फिर 1 से आगे कहाँ तक है, इन्फिनिटी तक है, क्योंकि मैंने इंटेग्रल को कहाँ पर ख़त्म करना है, इन्फिनिटी तक लेके जाना है। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ ये फोर्थ ब्रांच आ गई। अब हम हर ब्रांच के लिए क्या करते हैं, फंक्शन की वैल्यू लिख लेते हैं। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू जो है वो माइनस इन्फिनिटी से लेकर -2 तक जो है वो 0 है, क्योंकि हमें इन इंटरवल्स के अंदर जो है वो वैल्यू पता है, वो 1 और x है और बाकी हर जगह वो 0 है। उसके बाद -2 से लेकर 0 तक अगर हम आए यानी इस ब्रांच के ऊपर, तो -2 से 0 तक फंक्शन की वैल्यू जो है वो एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 1 है। इसी तरह 0 से लेकर 1 तक अगर हम देखें तो वो हमारे पास ये इंटरवल है, तो वहाँ फंक्शन की वैल्यू जो है x है। ठीक है, और यहाँ पर 1 से ऑनवर्ड्स जो है एफ ऑफ एक्स की वैल्यू 0 है। तो इंटीग्रेशन करने से पहले हम ये क्या करते हैं, रियल लाइन पे एक रफ सा स्केच बना लेते हैं कि फंक्शन की कौन कौन सी वैल्यू कहाँ कहाँ पर अपीयर हो रही है। उसके बाद हम आ जाते हैं इंटीग्रेशन पर। ये माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी जो हमारे पास एफ ऑफ एक्स डी एक्स है, ये इंटेग्रल अब किस तरह से ब्रेक हो जाएगा। अब ये हमारे पास पहली ब्रांच में माइनस इन्फिनिटी से लेकर -2 तक आएगा। उस पे बाद फंक्शन की वैल्यू जो कुछ है वो मैं बाद में लिख दूंगा। इसके बाद फिर -2 से लेकर 0 तक ब्रांच आएगी और यहाँ पे भी मैं फंक्शन की वैल्यू बाद में लिख दूंगा। फिर मेरे पास 0 से 1 तक एक ब्रांच आ जाएगी और इसमें भी फंक्शन की वैल्यू बाद में लिख लूंगा और प्लस फिर 1 से लेकर इन्फिनिटी तक आएगी और यहाँ पे भी मैं dx लिख देता हूँ। अब जो जो फंक्शन की वैल्यूज है वो मैं पुट कर देता हूँ। फर्स्ट ब्रांच में माइनस इन्फिनिटी से -2 तक फंक्शन की वैल्यू 0 है, तो मैं यहाँ 0 लिख लेता हूँ। इसमें हमारे पास फंक्शन की वैल्यू 1 है, तो मैं यहाँ 1 लिख देता हूँ। उसके बाद फंक्शन की वैल्यू x है, तो मैं यहाँ x लिख देता हूँ और उसके बाद यहाँ फंक्शन की वैल्यू 0 है, तो मैं यहाँ पर 0 लिख लेता हूँ। अब 0 की जो इंटीग्रेशन होगी वो 0 ही हो जाएगी और यहाँ पे भी इसकी डेफिनेट इंटीग्रेशन 0 हो जाएगी। अब हमारे पास इसका मतलब है कि ये जितना इंटेग्रल है वो ब्रेक होके -2 से 0 तक आ गया है
और फिर 0 से 1 तक आ गए। तो ये डिफरेंट ब्रांचेस जो हैं ये डिपेंड करती हैं कि आपके पास जो फंक्शन डिफाइंड है वो किन पीसेस पे डिफाइंड है। जिन पीसेस पे फंक्शन डिफाइंड होगा उतने ही आप कट्स बना देंगे और उतनी ब्रांचेस बना देंगे, और उसके बाद इंटेग्रल को आप ब्रेक कर देंगे, और ब्रेक करने के बाद जो इंटेग्रल वैनिश करते हैं या ज़ीरो होते हैं उनको छोड़ देंगे, और बाकियों को आप जो है उसी तरीके से इंटीग्रेट कर देंगे जिस तरह हम नॉर्मली डेफिनेट इंटेग्रल्स को इंटीग्रेट करते हैं। अब यहाँ पे अब देखें फर्स्ट इंटेग्रल में हमारे पास क्या आएगा, 1 का इंटेग्रल x आएगा और इसकी लिमिट्स आएंगी -2 से 0 तक, और जो दूसरा इंटेग्रल है वो 0 से 1 है, ठीक है, और x का इंटेग्रल हमारे पास x²/2 आएगा, और यहाँ लिमिट आएंगी 0 से 1 तक। इसको अगर मैं फर्दर सॉल्व करूँ तो मेरे पास ये आ जाएगा, इसकी मैं अगर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करूँ तो ये आ जाएगा 0 + 2, ठीक है, फिर दरम्यान में प्लस आएगा, और इसकी अगर मैं लिमिट्स पुट करूं तो अपर लिमिट पुट करूं तो ये 1 आएगा, 1/2 - 0 आ जाएगा, तो ये मेरे पास आ जाएगा 2, ठीक है, प्लस 1/2, तो ये मेरे पास आ जाएगा 5/2। इस तरीके से हम किसी भी पीस वाइज फंक्शन को जो है वो उसका डेफिनेट इंटीग्रल फाइंड आउट कर सकते हैं, और अगर इसकी आपकी प्रैक्टिस हो तो आपके लिए जो लैप्लास ट्रांसफॉर्म है या इस तरह की ट्रांसफॉर्मेशंस हैं उनको जो है सॉल्व करना बहुत आसान हो जाएगा। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट किसी टॉपिक पे जो है वो नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।